सबकी तो भक्ति होती है, सबकी लगन नहीं होती है, सबका भाव होता नहीं। एक बार हम बहुत साल 20 साल पहले की बात है, लगभग 22 साल पहले हम जो है बिहार गए। बिहार तो एक माता जी थी, कहीं हम रुके थे तो आस पास उसका घर, उनको पता चला कि साहब आए बनारस से, और पहले ही बार हम गए। लेकिन वो माता जी का भाव रहता रहा होगा कि भाई कोई संत महापुरुष आए तो मैं उसका दर्शन करूं, वो मेरे घर पधारे, ऐसा उनका भाव। तो उसने जो है शाम का संध्या पाठ और भोजन वो अपने घर रख दिया। और वो घर में वो अकेली थी, उसका एक बेटा था जो काम करने गया। संध्या पाठ हो गया, भोजन पानी की तैयारी हो, उसका बेटा आया। बेटा तो बिल्कुल काल स्वरूप ही था। कहा, माँ इन साधुओं को क्यों यहाँ तुम घर में बुलाए? अब उस माँ पर क्या बीती होगी, बेटा ऐसा कह दिया घर में, ये माँ इन साधुओं को क्यों बुलाए, तो उस पर क्या बीती होगी। लेकिन वो उसकी कमाई के कुछ पल कुछ क्षण भी, चलो वो अशुद्ध अवस्था में, संस्कारहीन अवस्था में एक पल भी उसने अपने घर में जैसा ही प्रवेश किया, साधुओं का दर्शन किया। तो अब वो दुष्ट भावना उसके अंदर से निकल जरूर गई, लेकिन दर्शन तो किया ना। वो किसके कारण किया? उस माँ के कारण। माँ नहीं होती, माँ का भाव नहीं होता तो जिंदगी में कोई उसके घर कोई साधु नहीं आता। एक दो कोई आत्मा होती है जिसके भक्ति के प्रताप से, जिसके भाव और लगन के प्रताप से अज्ञात रास्ते पर चलते हुए संत महात्मा भी उसकी ताकत से आ जाते। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में कोई भक्त होता है उसकी महिमा शास्त्रों में इतना लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार सच्चित सुख सागर इसमें लीनम परे ब्रह्मणीयस्य चेता। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में, लिखा है, कहा जाता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल, वो माता पवित्र है जिसके घर में ऐसे संत महापुरुषों का जन्म हुआ। जैसे अब कुल परिवार तो बहुत बड़ा होता है, सब तो कोई संत हो नहीं जाते, कोई उसमें से यदि संत हो गया उसके लिए कहा कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो गया, क्योंकि उस कुल में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने वीतराग और भक्ति को प्राप्त किया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी माँ अपने को कृतार्थ समझती। वसुंधरा पुण्यवती, कहते वहां की जो धरती है वो पुण्यवान हो गई, क्योंकि लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेता, जिसका चित्त, जिसकी सुरती भजन में लगती, सुमरन और साधन में लगती है। ऐसे जो साधक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी पवित्रता मानी जाती है। तो इसलिए एक आध पुरुष, बहुत बार क्या होता है, आपके परिवार से आपकी बेटी दूसरे परिवार में जाती है, दूर कहीं के रिश्ते में चली, और वहां तो कोई साधु गुरु को जानते नहीं, उसके हृदय में भाव रहता है बेटी का कि मेरे घर साहेब आए, मेरे घर साहेब आए। ऐसे ही एक कथा, सत्य घटना सुना दी।
पटना की घटना है, बिहार। ऐसी बेटी उस घर में गई जिस घर में कोई साधु संत को जानता नहीं, न उसका नाम जानता, न उसका दर्शन, न उसका सत्संग, कुछ नहीं। लेकिन वो तो उस घर से आई थी, और उस घर से आई थी जिस घर में हमेशा संतों का आगमन होता था। तो उसको रहता था कि मेरे घर भी साहेब आए, मेरे घर भी संत। तो इनके 3 बेटे थे, एक बेटी, और फिर कम अवस्था में उसका पति गुजर गया। वो कोई इंजीनियर था, उसका पति गुजर गया। अब सब भार माता जी के ऊपर आ गए। तो ये जो है अपने गुरुजी हजूरुद्दीन नाम साहब जब वहां गए एक बार पटना, हो जाते थे साल में एक बार, तो उसने भी साहब को अपने घर में, तो उसके 3 बेटी, एक बेटी, कोई साहब के पास नहीं है। अकेले उस माँ ने ही चरण उन्नत पूजा की, और ऐसे कई साल तक चलता रहा। एक बार तो उसने माँ ने बताया, क्या बताया जानते हो? उसका बेटा ने उसको कहा माँ को, किस दिन आपके साहब आएंगे एक दिन पहले बता दिया करो, हम घर उस दिन नहीं आएंगे, ऐसा कह ये सत्य घटना। उस बेटा ने ऐसा कह दिया कि किस दिन गुरुजी आपके घर आते हैं उसको बता दिया करो हमको, उस दिन हम घर नहीं आएंगे। मतलब काल ही पुरुष बैठ जाता है उस दिन, काल ही पुरुष है। ऐसे करते करते उन बेटों की शादी भी हो गई, बच्चे भी आ गए, फिर भी वो अकेले भक्त थे उस घर। वो कोई लड़के न बहू न कुछ नहीं, वो अकेले ही पूजा करते, कोई पूजा नहीं करते थे। एक घटना और घट गई कि जब उसकी बहू, बड़ी बहू थी, उसकी बेटी, बड़ी बहू की बेटी की शादी होनी थी, तो पता नहीं उसके माथे में क्या आया। उसकी बहू की अपने सास से कही कि पहली बार थे, आप अपने साहब को बुलाओ, घर में पूजा करवा ले। पूजा तो साहब जाते थे तो करते थे, लेकिन वो अकेले रहते थे, कोई पूजा में नहीं आते थे। तो उसकी बहू ने कहा कि साहब को बुलाओ, बेटी की शादी करनी है हमको, तो हम चाहते हैं कि आप जिस साहब की पूजा करते हो वही आकर पूजा करें, फिर कन्यादान हम करें। ये कैसे उसके माथे में आ गए। अब कितने, मैं समझता हूँ 20 साल बाद आया ये, 20 साल का तो साहब आते रहे, 20 साल बाद। तो उस समय तो साहब नहीं थे, साहब सतलोकवास हो गए। मैं उसके घर गया पूजा करने, मैं उसके घर पूजा करने गया। पूजा करने जब गया तो उसकी जो 2 बहू थी, एक बड़ी, जो बड़ी ने कहा था अपने सास से, और एक बीच मंजली तो वो किसी दूसरे की शिष्या थी, आसाराम, आसाराम को मानते, और एक छोटी थी। तो उसने क्या किया कि उसी आरती में उन दोनों ने भी साहब से कहा हमको भी दीक्षा दे दो, कंठी दे दो। वो 2 जो बहू थी, बड़ी और छोटी, उसने भी कहा हमको दीक्षा दे दो। तो उसी चौक आरती में वो दोनों को कंठी बांधा। कंठी बांधने के बाद अब साहब की पता नहीं कैसे दया हुई, उस छोटी जो बहू को 17 साल से बच्चा नहीं था। उस घर में उस आरती और कंठी बांधने के बाद 17 साल बाद उसको बच्चा हो गया। 17 साल बाद छोटी बहू को बेटा हो। तब से वो जो है उनको लगन लगी, वो तब थोड़ा बहुत साहब मानते, ऐसे कौन मानता।
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि की यही सब रीति, साहब कहते हैं। तो भक्ति के पथ पर आने के आदमी क्या क्या परीक्षा करता है। बिना परीक्षा के कोई भक्ति में आए, बिना चाह के कोई भक्ति में आए कि शायद मुझे कोई चाह नहीं है, बस मैं आपके इस मार्ग में अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। ऐसे कोई आए वो देवता, ऐसे कोई आए वो देवी, वही तो देवी देवता है, और कहाँ से लाओगे देवी? जिसके हृदय में ये भाव आ जाए। तो मैं कह रहा था कि घर में एक आदमी, तो वो अपने घर से साधु संतों को देखती थी, वो माता जी के कारण उस घर में 2-4 लोग बाद में जुड़े, साहेब को याद किया, साहेब को मानने लगे। तो ऐसे स्कूल में, समाज में, देश में ऐसी ऐसी परिस्थितियां, तो ये भक्ति का प्रताप, संत गुरुजनों का प्रताप से कोई न कोई जीव को ये ज्ञान और शिक्षा मिलता है। इसीलिए साहेब गुरुजनों ने, आप महंतों की नियुक्ति इसलिए करते हैं कि आप जो ऐसे ऐसे जगह जाओ जहाँ साहेब को कोई नहीं जानता, 1-2 बार 3 बार हो सकता है नहीं जाने, नहीं पहचाने, कोई बात नहीं, लेकिन जाना चाहिए, चेताना चाहिए, भजन सुनाना चाहिए, कुछ साखी शब्द सुनाना चाहिए, क्योंकि हमको अब यही जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी, अब सरकारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब यही जिम्मेदारी है। ऐसा समझ लो कि एक जीव भी तुम्हारे हाथ से, जो साहेब को नहीं जानता, गुरुमुखी नहीं है, एक जीव भी यदि चेत गया, तो एक बीज यदि किसान बचा लेता है, वो खेत में डाल देता, 10 बीज पैदा होता है।